हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू द केमेक्स 27। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 401 टी के बारे में, जहां पे हमारा टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म आज से पहले मैंने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? जो हमारा ऑर्गेनिक फर्स्ट था, यानी सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे। वहां पे हम लोगों ने आइसोमरिज्म यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारा फोर्थ सेमेस्टर की जो थर्ड ऑर्गेनिक है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में, जहाँ पे हमें दो चीजें देखने को मिलेंगी। पहली यूनिट यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, दूसरा यूनिट जो हमारा रहेगा वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में रहेगा। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का आइसोमरिज्म, यानी आज हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्या होता है आइसोमरिज्म उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को पता है कि आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म यानी आइसोमरिज्म क्या रहता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, या डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, आइसोमरिज्म होता है। और यहाँ पे हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से, यानी जो हमारा आइसोमरिज्म होता है वो दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा स्टीरियो आइसोमरिज्म। आज से पहले मैंने बात किया था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो हमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था, वहां पे मैंने इसके टाइप्स पढ़े थे, जो सब टाइप्स होते हैं इसके, यानी चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, पोजिशन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म एंड रिंग आइसोमरिज्म। इन सारे आइसोमरिज्म के बारे में हम लोगों ने बात किया था। और जो हम अभी बात करेंगे वो हमारा क्या है, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहला हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी, और ये हमारे क्या है, जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ये सेकंड यूनिट का पार्ट रहेगा। तो बेसिक हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो इसका इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में बात कर लेंगे। पहले क्या होगा हमारा चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हमारी सेम चेन होगी, बस हम लोग क्या करेंगे वहां पे डिफरेंट अरेंजमेंट करा देंगे एटम का। जैसे कि हम लोग बात करेंगे ब्यूटेन की। ब्यूटेन यानी क्या होता है फार्मूला, ठीक है, मेथेट प्रोब्यूट, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेन, यानी ये सारे हमारे क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन्स। ये हमारे सारे हाइड्रोजन्स हैं। अगर हमें क्या करना है, इसका आइसोमरिज्म देखना है, यानी अगर हम लोग इसका आइसोमरिज्म देखेंगे तब क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस वाले कार्बन एटम को, यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो हम लोग क्या करना है यहाँ पे, कैसे करोगे, कुछ नहीं होना यार। यहाँ पे लगाया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब चीजें क्या करनी है हमको, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एटम हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, सॉरी इजेक्ट रहेगा। और ये वाला हम लोग यहाँ से कार्बन रिलीज करेंगे, और एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड कर देंगे। यानी हमारा फार्मूला क्या था, C4H10। यानी हमारा फार्मूला था C4H10। यहाँ पे हम लोग को ये देखने मिल रहा है 1 2 3 एंड 4, और साथ में हम लोग को हाइड्रोजन कितना चाहिए था, नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी हमारे पास 10 हाइड्रोजन है। यानी अभी हम लोग बात करेंगे, पहले क्या था हमारा, ये ब्यूटेन था, एन ब्यूटेन था, अब बन जाएगा ये आइसोब्यूटेन, या तो हम लोग इसको बोल सकते हैं टू मेथिल, टू मेथिल, और क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन, टू मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। इतना क्लियर है, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो ये था हमारा आइसोमरेज, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सेम हमारे पास एटम्स है, यानी फार्मूला क्या है इसका, C4H10, सेम फार्मूला रहना है। बस चेंजेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे यार, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है इसका चेंज हो रहा है ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, है ना। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हम लोग एटम्स का डिफरेंट अरेंजमेंट करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, आइसोमरेज फॉर्म बनेगी, और उससे क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज होगा, केमिकल से एक्टिविटी चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा आइसोमरेज, इसको बोलते हैं हम लोग चेन आइसोमरेज। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास पोजीशन आइसोमरेज। पोजीशन आइसोमरेज क्या होता है? पोजीशन आइसोमरेज में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, ब्यूटीन ले लिया, ब्यूटीन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ब्यूटीन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं एन ब्यूटीन, या वन ब्यूटीन बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, ये हमारा हो गया ब्यूटीन। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड। तब क्या करना है, हमें एक इसके साथ, एक यहाँ पे जोड़ देंगे, एक यहाँ जुड़ जाएगा, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन्स, ये सारे हमारे हो गए हाइड्रोजन्स।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 ब्यूटीन बन जाएगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 ब्यूटीन। मेथड प्रोब्यूट यानी 1 पे लगा हुआ है तो हमारा 1 ब्यूटीन। अगर हमें क्या करना है फिर अब सब इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये चेंज कर देना है, यानी डिफरेंट पोजीशन पे हमको इसको एडजस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने क्या करना है, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड कर दिया, मैंने इसको लगा दिया जाके यहाँ पे, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये रिलीज हो जाएगा इसका यहाँ से, और ये लग जाएगा यहाँ पे, और नंबर निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से 1 2 3 एंड 4। अब ये क्या हो जाएगा, इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे 1 ब्यूटीन से क्या हो जाएगा ये 2 ब्यूटीन। तो ये हो गया हमारा पोजीशन आइसोमरिज्म, यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी क्लियर है, पहला हमारा क्या था, चेन आइसोमरिज्म, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बन एटम का डिफरेंट पोजीशन पे अरेंजमेंट करवा रहे थे। फिर उसके बाद ये हमारा क्या था, पोजीशन आइसोमरिज्म, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट पोजीशन पे जाके एडजस्ट करवा रहे थे उसको, ठीक है, ये क्लियर है। देन हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म की। अब देखो हमारे पास फंक्शनल आइसोमरिज्म है, फंक्शनल आइसोमरिज्म हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग के क्या होता है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो डिफरेंट होता है, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास क्या है, C3H6O2, यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो फॉर्म बनाएंगे, एक प्रोपियोनिक एसिड की, दूसरी हमारी बनेगी मेथाइल एथोनेट की। तो पहला हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझेंगे यहाँ पे, यानी एग्जांपल हमारा क्या है, C3H6 और O2, ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे इसके आइसोमरिज्म की, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कार्बन कार्बन कार्बन, एंड इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड 2 एंड OH, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये सारे हाइड्रोजन, प्रॉपर काउंट कर लेना है यार, हाइड्रोजन प्रॉपर है कि नहीं है। अब देखो हमारे पास प्रॉपर है कि नहीं है हाइड्रोजन, ये हमें काउंट करना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, यानी हमारे पास ये क्या है, मेथिल प्रोप यानी प्रोपियोनिक एसिड है हमारा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड है। अब हमें क्या करना है, इसकी आइसोमरेज फॉर्म करनी है। आइसोमरेज फॉर्म करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर देना, जिससे हमारी क्या हो जाएगी, मिथाइल इथोनेट बन जाएगा, है ना। कैसे बनेगा देखते हैं। यहाँ पे कर देना है हमको C डबल बॉन्ड 2 O एंड CH। अब देखिए पूरा मैच करना है हमको, कार्बन हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 1 2 3 है। देन हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 2, ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या बन गया, ये हमारा मिथाइल एथोनेट बन गया, एथोनोएट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोमरिज्म हो रहा है, किसके लिए, फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे जो हमारा मेटामरिज्म। अब मेटामरिज्म क्या होता है यार, मेटामरिज्म के लिए एग्जांपल है हमारे पास C4H10O, यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके बोथ साइड में डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप ऐड होंगे, यानी जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं, एग्जांपल क्या है हमारे पास, C4H10O, ठीक है, H10O, ये हमारे पास एग्जांपल है। अब इसका हमें क्या करना है, फॉर्म बनानी है, CH3O CH2 and CH2 and CH3। अब देखिए 3 2 5 2 7 3 10, अब हमारे क्या बन जाएगा, ये हो गया मेथाइल ग्रुप।
ये क्या हो जाएगा पूरा, अगर हम लोग काउंट करेंगे ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल, मेथ एथ प्रो, ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइल। और साथ में है क्या हमारा इथर, इथर यानी मेथाइल प्रोपाइल इथर। क्लियर है, मेथाइल प्रोपाइल इथर ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे, आइसोमेरिक फॉर्म बनाएंगे, तब क्या हो जाएगा, तब ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, दोनों हमारे कौन से ग्रुप हैं, ये भी हमारा इथाइल है और ये भी हमारा इथाइल है, तो क्या हो जाएगा डाई इथाइल इथर। यानी बन क्या रहा है हमारा ROR बन रहा है, यानी ROR फार्मूला के तब किसका होता है फंक्शनल ग्रुप, ये होता है हमारा इथर के लिए। कितने क्लियर, इथाइल कितने हमारे पास, दो हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा डाई इथाइल इथर। क्लियर है इतना, ओके। काउंट कर लो यार, 3 to 5 3 to 5 10 हो गया, 1 2 3 4 10 हो गया, 10 हो सॉरी 4 हो गया, फिर उसके बाद सिंगल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया हमारा। तो ये रहेगा हमारा मेटामर्जिक के लिए, यानी जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा उसके बोथ साइड में क्या होगा हमारा डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगेगा। यानी ये दोनों हमारे एल्किल ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ पे क्या था मेथाइल लगा हुआ था एक साइड में फंक्शनल ग्रुप के, दूसरी साइड में प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ था, दोनों एल्किल जो ग्रुप थे दोनों डिफरेंट थे। ये रहता किसके लिए, मेटामर्जिक के लिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं टोटोमरिज्म के बारे में। टोटोमरिज्म क्या होता है, टोटोमरिज्म ऐसा आइसोमरिज्म होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी कीटो फॉर्म होती है वो चेंज होती है किसमें, हमारी इनॉल फॉर्म में। तो आइए कैसे करते हैं हम लोग, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेंगे, इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल सा एग्जाम्पल है C3H6, यानी ये हमारा क्या है, एक कीटोन ग्रुप है, यानी इसको हम लोग कीटो फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम लोग एनॉल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमारा कुल मिला के क्या है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे CH3 C डबल वन टू एंड CH3, यानी ये हमारे क्या है कीटो फॉर्म है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में जो हमारा क्या होता है एसीटोन होता है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ठीक है, कीटो फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है, किस में कन्वर्ट कर देना है, इनॉल फॉर्म में। ये कैसे होगा, बहुत ईजी है, देखते हैं। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से ब्रेक डाउन कर देंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद होगा क्या, यहाँ पे इनके पास चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आएगा इनके पास। ठीक है, देन क्या होगा, ये अपना क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, यानी हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या करेंगे, अपना हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, यानी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बनेगा यहाँ पे, जो हमारा क्या करेगा यहाँ पे इसके साथ में डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी देखते हैं हम लोग इसमें कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे लिखा रहने दो इसको, डबल बॉन्ड साथ में हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो जो हमारी फॉर्म बनेगी CH3 C ऑक्सीजन, और जो हमारा ऑक्सीजन के साथ में जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होगा वो जाके इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा और साथ में CH2। तो इस तरीके से हमारा कुछ स्ट्रक्चर हमको देखने, सॉरी ये CH3 था यहाँ पर, तो इस तरीके से हमारी ये इनॉल फॉर्म हमको देखने को मिलेगी। तो ये हो जाएगी हमारी इनॉल फॉर्म, ये हो गई हमारी इनॉल फॉर्म। यानी हमने दोनों फॉर्म बना ली यहाँ पे। टोटोमरिज्म क्या हुआ, टोटोमरिज्म में हमारी दो फॉर्म बनती है, कीटो फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है हमारी किसमें, इनॉल फॉर्म में। तो हमारी यहाँ पे जो कीटो फॉर्म है यानी C डबल वन ये कन्वर्ट हो गई किसमें, OH ग्रुप में। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा टोटोमरिज्म। अब हम लोग बात कर लेंगे लास्ट जो हमारा बचा हुआ है रिंग आइसोमरिज्म के बारे में। रिंग आइसोमरिज्म क्या होता है, सिंपल सी बात है, ओपन चेन होगा और उसका हम लोग क्या करा देंगे यहाँ पे, साइक्लाइजेशन करा देंगे। साइक्लाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे जो सारे कार्बन आइटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बॉन्ड कर जाएंगे, यानी होमोजेनस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, होमोसाइक्लिक। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे दिया है C3H6। तो ओपन स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं, यानी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे प्रोपीन का। प्रोपीन का एग्जाम्पल कैसे रहता है, यहाँ पे CH
CH, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 होगा 1 2 3, ये हमारा क्या हो जाएगा प्रोपीन, प्रोपीन, ये हमारा हो गया प्रोपीन। अब हमें क्या करना है, इसका आइसोमरिज्म करना है, यानी कुल मिला के इसकी एक साइक्लाइजेशन फॉर्म बनानी है। कैसे बनेगी, तो उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये वाला डबल बॉन्ड है ये अपना रोल प्ले करेगा, ये ओपन होगा और इसके साथ में जाके बॉन्ड कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और साथ में ये हाइड्रोजन। तो ये बन गया हमारा क्या, एक साइक्लोप्रोपेन, यानी प्रोटीन से कन्वर्ट हो गया ये साइक्लोप्रोपेन में। यानी कुल मिला के इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग होमोसाइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते थे। तो ये था ऑल अबाउट हमारा आइसोमरिज्म, यानी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसकी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है, जहाँ पे हमारा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा, नियर अबाउट सेम प्रॉपर्टीज भी रहेंगी, बट होगा क्या यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेशियल रोटेशन और स्पेशियल अरेंजमेंट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सेम फार्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा, दोनों चीजें सेम होने वाली हैं, प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होने वाली हैं। बस यहाँ पे होगा क्या, चेंजेस होगा, किसकी वजह से होगा, चेंजेस होगा वो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन की वजह से होगा। किसमें होगा, वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा। और जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या रहेगा, वहां पे हमारा स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का, तब हमारा एटम्स या ग्रुप्स का, देन हमारा क्या होगा, वहां पर फॉर्म होगा एक सिस और ट्रांस, दो फॉर्म हमारी बनेंगी वहां पे। पहले ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। सेम फार्मूला, सेम प्रॉपर्टी, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम प्रॉपर्टी, दे डिफर इन देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। मतलब ये डिफरेंस कहाँ पे शो करेंगे, कहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करेंगे, जब इनके ऊपर हम लोग पोलराइज लाइट डालेंगे। जब पोलराइज लाइट पड़ेगी तब ये क्या करेंगे, अपने आप को रोटेट करेंगे। जैसे कि क्या होता है कि हम लोग इमेज के सामने यानी मिरर के सामने खड़े होते हैं, है ना, तो वहां पे हमारी क्या होती है, दो डिफरेंट इमेज बनती है। यानी इधर का पार्ट हमारा इधर दिखता है और इधर का पार्ट हमारा इधर दिखता है, ये वाला हाथ इधर दिखेगा और ये वाला हाथ इधर दिखेगा। सेम है, यहाँ पे कंडीशन आ रही है हमारे लिए। तो यहाँ भी क्या हो रहा है हमारा, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया मैंने लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड में क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन हमारा इधर लगा हुआ था, ये वाला हाइड्रोक्सिल इधर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे इस पे लाइट डाली तो हमारा क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन रोटेट होके इधर आ गया और जो हमारा हाइड्रोक्सिल था ये रोटेट होके यहाँ पे पहुंच गया। तो ये था हमारा कुल मिला के ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो हमारा क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। यहाँ पे हम लोग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर स्पेशल अरेंजमेंट एटम्स अराउंड अ डबल बॉन्ड और अ रिंग। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेम फार्मूला रहता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला रहेगा, बस यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, क्योंकि जो हमारा डबल बॉन्ड लगा होगा उसके अराउंड में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट अरेंजमेंट करवाएंगे, स्पेशल अरेंजमेंट करवाएंगे। वहाँ पे जो हमारे ग्रुप्स एटम्स लगे होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 2 ब्यूटीन का। अब इसको हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं, दो फॉर्म बन रही है यहाँ पे, सिस बन रही है और ट्रांस बन रही है। सिस का मतलब होता है कि जो सेम साइड में अगर हमारे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो हमारा क्या रहेगा, सिस रहेगा। अगर वहीं पे अगर डिफरेंट ग्रुप आ जाते हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमरिज्म हो जाएगा। तो सिस 2 ब्यूटीन हो जाएगा, सेम मेथिल ग्रुप डबल बॉन्ड की सेम साइड, सेम हाइड्रोजन ग्रुप लगे एटम लगे हुए हैं डबल बॉन्ड की सेम साइड में, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रांस हो जाएगा, यानी अपोजिट बन जाएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट आइसोमरिज्म, जिसमें हम लोगों ने कवर किया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन हमने बात किया यहाँ पे स्ट्रक्चरल सॉरी स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में, वहाँ पे हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात की, और उसके बाद हम लोगों ने बात किया है जो हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू एवरीबॉडी।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।